चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैंथल में सीवरेज परियोजना के चलते सड़कें बदहाल। कैंथल जिले के राजौंद में सीवरेज लाइन बिछाने और गंदे पानी की निकासी के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम करीब 1 साल पहले शुरू किया गया था। शुरुआत में लोगों को बेहतर सुविधाओं की उम्मीद जगी, लेकिन अब यही परियोजना आम जनता के लिए परेशानी बन गई है। हालिया बारिश के बाद राजौंद की सड़कें और गलियां दलदल में तब्दील हो गई हैं। हालात इतने खराब हैं कि पैदल चलना और वाहन निकालना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले बरसात के मौसम में भी यही स्थिति रही थी। कई बार प्रशासन से शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। बस नहीं रुकेगी, वीडियो बना लो कहने वाला कंडक्टर सस्पेंड। बस नहीं रुकेगी, वीडियो बना लो कहने वाले सरकारी बस कंडक्टर पर आखिरकार कार्यवाही हो गई है। पंचकुला रोडवेज के जीएम सुखदेव ने कंडक्टर अकबर अली को सस्पेंड कर दिया है, जबकि बस चालक विजेंद्र को भी ड्यूटी से हटा दिया गया है। मामला करनाल जिले के घरौंडा का है, जहाँ छात्राओं को क्यू शेल्टर पर उतारने से कंडक्टर ने मना कर दिया था। छात्राओं द्वारा वीडियो बनाए जाने के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसकी शिकायत परिवहन मंत्री अनिल विज तक पहुंची, जिसके बाद विभागीय जांच शुरू की गई है। रोहतक में सीएम नायब सैनी के 56वें जन्मदिन पर 5 कुंडीय हवन का आयोजन। रोहतक में महात्मा ज्योतिबा फुले विचार मंच की ओर से मुख्यमंत्री नायब सैनी के 56वें जन्मदिन पर 5 कुंडीय हवन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सोहम मंदिर परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा नेता, कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने हवन में आहुतियां देकर मुख्यमंत्री की लंबी आयु और प्रदेश के विकास की कामना की। मंच के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र माड़ू ने बताया कि सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर करीब 11,000 मंत्रों की आहुतियां दी गई और धार्मिक वातावरण बना रहा। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने सुबह मीडिया से बातचीत में संगठन, विकास योजनाओं और केंद्र राज्य समन्वय पर अपनी बात रखी। उन्होंने गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार का मुख्य फोकस विकास और युवाओं को आगे बढ़ाने पर है। मंत्री ने रैपिड ट्रेन, रेलवे सुविधाएं, केंद्रीय बजट और एसवाईएल नहर जैसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा है वे भी अब भाजपा और आरएसएस के रास्ते पर चल रहे हैं। मनरेगा को किसानों के लिए लाभकारी योजना बताया। फरीदाबाद पुलिस गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अलर्ट मोड में। फरीदाबाद में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और करीब 1500 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है। डीसीपी एनआईटी मकसूद अहमद ने बताया कि 25 जनवरी शाम 7 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। इस दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। समारोह स्थलों के आसपास यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। महेंद्रगढ़ में मंत्री आरती सिंह राव का कई गांवों का दौरा। महेंद्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने करीब 5 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जिले के कई गांवों का दौरा किया। कार्यक्रम में नारनौल विधायक ओम प्रकाश यादव भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार हर गाँव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। हांसी की चौकी में युवक की पिटाई पर बवाल। हांसी की सिसाई पुल पुलिस चौकी में युवक की पिटाई के आरोपों के बाद बवाल मच गया। गांव सुलेमान बाड़ा के ग्रामीण बड़ी संख्या में चौकी पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के बहाने 2 भाइयों को बुलाकर चौकी के अंदर मारपीट की गई। एसपीओ रमेश सांगवान पर पिटाई के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित तेजभान ने बताया कि गाँव के विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन उसे और उसके भाई को अलग कमरे में ले जाकर पीटा गया। ग्रामीणों ने दोषी पुलिसकर्मी पर कार्यवाही की मांग की है। कैथल में विधायक देवेंद्र हंस के समर्थन में युवा संगठन भी सामने आ गए हैं। कैथल में गुहला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस के समर्थन में अब युवा संगठन भी सामने आ गए हैं। एसडीएम को झुंझुना देने के मामले को लेकर एक संगठन ने अनोखी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। संगठन के अनुसार ईमानदार अधिकारियों को फूल देकर सम्मानित किया जाएगा, जबकि भ्रष्ट और कामचोर अधिकारियों को झुंझुना दिया जाएगा। युवा क्रांतिकारी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष गुरदीप ढांडा ने कहा कि वे विधायक के समर्थन में हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के हजारों युवा इस मुहिम से जुड़ेंगे और हर युवा अपनी बाइक या गाड़ी में झुंझुना और फूल रखेगा।
रेवाड़ी के स्कूल में जल भराव, ग्रामीणों ने लगाया जाम। रेवाड़ी में बारिश के बाद गोकुलगढ़ के प्राइमरी स्कूल में जल भराव हो गया, जिससे बच्चों को खुले मैदान में कक्षाएं लगानी पड़ी। स्कूल में करीब 55 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन परिसर में पानी भरने से पढ़ाई प्रभावित हुई। इससे नाराज ग्रामीणों ने झज्जर रेवाड़ी रोड पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की। सूचना मिलने पर थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची और आश्वासन देकर जाम खुलवाया। ग्रामीणों का कहना है कि हर बारिश में स्कूल में पानी भर जाता है, लेकिन अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रही हैं। रोहतक के किसान गणतंत्र दिवस पर निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। रोहतक में किसानों की लंबित मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अखिल भारतीय किसान सभा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर परेड निकालेगी। परेड की तैयारियों को लेकर किसान सभा के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। प्रदेश महासचिव सुमित दलाल ने बताया कि फसल खरीद की कानूनी गारंटी, फसल नुकसान का मुआवजा, बीमा क्लेम में कंपनियों की मनमानी पर रोक और स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने जैसी मांगों को लेकर ये परेड निकाली जाएगी। किसान सभा के जिला उप प्रधान प्रीत सिंह ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो डीसी कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक के कार्यक्रम में युवक की मौत। हरियाणा के हांसी में कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ के कार्यक्रम के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक साउंड सिस्टम लगा रहा था, तभी वे बिजली के तार की चपेट में आ गया और करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये कार्यक्रम खरबला गांव में कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर आयोजित होना था। मृतक की पहचान जींद जिले के लोन गाँव निवासी अमिताभ के रूप में हुई है। अमिताभ 3 बच्चों का पिता और परिवार का इकलौता कमाने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हांसी सिविल अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैथल में गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस अलर्ट पर। कैथल में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिले भर में करीब 600 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस छेड़छाड़, चोरी, छीना झपटी और स्नैचिंग जैसी घटनाओं पर विशेष नजर रखे हुए है। एसपी उपासना ने बताया कि होटल, लॉज, धर्मशालाओं और धार्मिक स्थलों की लगातार जाँच की जा रही है, ताकि कोई संदिग्ध या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति न ठहरे। होटल प्रबंधकों से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। पुलिस सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर हर गतिविधि पर नजर रख रही है। सोनीपत पुलिस ने जब्त की 8 बुलेट बाइकें, 2 गाड़ियां। सोनीपत ट्रैफिक पुलिस ने हुड़दंग मचाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त ममता सिंह के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में 8 बुलेट मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इन वाहनों में तेज आवाज वाले साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और काली फिल्म जैसे उल्लंघन पाए गए। पुलिस ने कुल 1,90,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सिटी ट्रैफिक टीम ने निरीक्षक प्रदीप के नेतृत्व में अलग अलग जोन में चेकिंग की। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि शहर में कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सिरसा में बीजेपी नेता को धमकी के बाद मिली सिक्योरिटी। सिरसा जिले में भाजपा नेता रोहताश जांगड़ा को धमकी मिलने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई है और उनके साथ एक पुलिसकर्मी तैनात किया गया है। साथ ही गश्ती टीमें लगातार उनके घर के आसपास निगरानी कर रही हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि धमकी जिस नंबर से आई वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। हालांकि कॉल करने वाले की भाषा स्थानीय होने से आरोपी के लोकल होने की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस कॉलर की पहचान में जुटी हुई है। शुरुआत में सुरक्षा नहीं दी गई थी, लेकिन बाहर जाने की सूचना पर सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है।